Hello students, so good morning once again, welcome to the channel. So today our topic is impurity defects. Okay, and you know very well which topic we are doing the defects from class 12 first chapter solid state. Okay, तो हमने टॉपिक शुरू किया था बेटा डिफेक्ट्स. ओके, और फिर हमने डिफेक्ट्स के बारे में क्या पढ़ा कि डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि डिफेक्ट्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. विच वन? पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, है ना. तो लाइन डिफेक्ट्स के बारे में हमने बात की कि हम बहुत आगे की क्लासेस में बात करेंगे. अभी हमारे मेन टॉपिक है हमारा पॉइंट डिफेक्ट. सो पॉइंट डिफेक्ट फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, विच वन? स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ओके, और impurity defect. इतना कुछ पढ़ा अभी तक हमने. So till now we have finished the stoichiometric defect and all its types. इसमें हमने कौन कौन सी टाइप्स की? वैकेंसी, yes, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल और स्कॉटकी. ये टाइप्स हम लोगों ने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में की जिसमें एटम्स की रेशियो में कोई चेंज नहीं आता. नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने कौन कौन सी की? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की थी ना. तो जो बच्चे ये वीडियोस देख चुके हैं गुड, और जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जाने से पहले एक बार पीछे की ये जो डिफेक्ट्स हैं ये अच्छे से समझ लें. सो टुडे आवर टॉपिक इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, तो चलिए बात करते हैं कि क्या मतलब है इसका. यस बेटा, इम्प्योरिटी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि वी हैव टू क्रिएट द इम्प्योरिटी. मींस डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन एनी एटम लीव इट्स लैटिक साइड और डिपार्ट फ्रॉम इट्स लैटिक साइड, कि जब भी कोई एटम अपने लैटिक साइड से मिस हो जाए, यस, कि लैटिक साइड से मिस होकर कहीं बाहर चला जाए या फिर अपनी लैटिक साइड से मिस होकर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाए, सो दैट इज डिफेक्ट, है ना. कि जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट थी उसमें कोई दिक्कत आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट ना. तब डिफेक्ट से तो हमारे चीज दिमाग माइंड में क्या चीज आ रही है कि डिफेक्ट का क्या मतलब है कि सॉलिड में कोई कमी आ गई, है ना. बट डिफेक्ट्स बेटा बहुत टाइम और बहुत बार हमारे लिए फायदेमंद भी है कि डिफेक्ट से जो जब सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है तो सॉलिड के अंदर कुछ हमारे फायदेमंद प्रॉपर्टीज भी आती हैं. जैसे हमने पिछले डिफेक्ट्स में इतने सारे एग्जांपल्स में पढ़ा, है ना, भी किसी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ओके, तो इस तरीके से जो डिफेक्ट्स हैं तो वो यूजेबल भी हैं. सो यहाँ पे नाम आ रहा है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स in which any foreign atom replace or take place the lattice site of any host atom. ठीक है, कि ये डिफेक्ट कब क्रिएट होते हैं कि जब कोई फॉरेन एटम आकर, कोई बाहरी एटम आकर और होस्ट एटम को रिप्लेस कर दे लैटिक साइट में से. ओके, कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास है क्रिस्टल ऑफ NaCl, है ना. हमने पीछे भी जितने डिफेक्ट्स किए सब में एग्जांपल लिए कि अगर हम NaCl के क्रिस्टल्स को देखें तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, यस और नो. इस तरीके से हमें कि एक कैटायन एक एनायन, बार बार हमने पीछे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे किए. ओके, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव. अगर हम आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 कैटायन है हमारे पास, है ना, और 6 ये एनायन है. ये हमने पीछे स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक में बात की.
तो ये तो हमें क्रिस्टल सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास होस्ट एटम है ये, जिसमें हमारे पास कैटायंस है, सोडियम क्लोराइड, एनायंस है हमारे पास क्लोराइड। तो क्या कह रहा है कि इफ एनी फॉरेन एटम रिप्लेस द लैटिस साइड ऑफ एनी होस्ट एटम, कि कोई फॉरेनर एटम आकर होस्ट एटम के अंदर से इनकी लैटिस साइड को रिप्लेस करके खुद इनकी जगह पर आ जाए, ओके। और एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी कि मेनली जो रिप्लेसमेंट होगी वो किसकी होगी, वो कैटायंस की होगी। और हमने पीछे भी एक बात की थी कि इंटरस्टिशियल साइड पे भी जब कोई भी एटम जाता है तो कहाँ जाता है, कैटायंस पे जाता है, और सॉरी कोई कैटायन ही जाता है। रीजन बिकॉज कैटायंस आर मच स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एनायन, कि जो कैटायंस हैं वो एनायन के कंपेयर में छोटे साइज के रहते हैं, है ना। तो जो रिप्लेसमेंट है वो भी हमारी कैटायंस की होगी, ओके। सो अगर भी इसी इंप्योरिटी डिफेक्ट में एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक और बात करें, जैसे हमने जो बोल रहे हैं एग्जांपल स्टील। स्टील क्या है, स्टील भी तो मिक्सचर ही है ना, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन मिक्स कर देते हैं किसके साथ, आयरन के साथ, यस। बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसमें होता है क्या कि जो हमारे पास आयरन है Fe चारों तरफ हम जो Fe के रिप्रेजेंट आइटम करेंगे, मेटालिक सॉलिड है हमारा ना Fe, ये हमारे पास मेटालिक नॉन आयनिक सॉलिड है। तो कार्बन कहीं कहीं जाके इंटरस्टिशियल साइड पे फिट हो जाएगा। तो ये जो इंप्योरिटी क्रिएट करवाई हमने, क्या किया, आयरन के अंदर हमने कार्बन मिक्स कर दिया, सो ये हुई, तो ये भी इंप्योरिटी है ना, बट ये इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ड्यू टू इंप्योरिटी। तो इसका मतलब जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है हमारा वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल टाइप का डिफेक्ट भी हो सकता है, और कोई भी होस्ट एटम फॉरेन एटम आकर इस लैटिस साइड को भी रिप्लेस कर सकता है। ये तो हमने एग्जांपल लिया है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का इन केस ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टील है हमारा वो एक इंप्योरिटी डिफेक्ट का एग्जांपल है, कि स्टील हमने क्या किया, स्टील से क्या किया हम लोगों ने, आयरन के अंदर कार्बन मिक्स कर दिया जिससे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। तो जो स्टील है वो हमारे लिए फायदेमंद हुआ, नुकसानदायक हुआ, फायदेमंद हुआ ना। क्या हुआ, उससे आयरन की स्ट्रेंथ मजबूत हो गई, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, है ना, रस्टिंग की पावर कम होगी, कोरोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो कम होगी। तो जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल ऑफ NaCl, कि अगर हम ये NaCl को रिएक्ट करवा दें किसी फॉरेन एटम के साथ और यहाँ से सोडियम का आयन रिप्लेस हो जाए, ओके। तो इसका मतलब जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें, impurity defects mainly of two types, दो तरीके से क्रिएट करवाए जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट इन आयोनिक सॉलिड, ओके, और वी कैन क्रिएट द impurity defect in कोवलेंट सॉलिड, कि आयोनिक सॉलिड में भी हमारे डिफेक्ट क्रिएट करवाया जा सकता है impurity, और कोवलेंट सॉलिड में भी हम इंप्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। इंप्योरिटी से नाम से ही बात आ रही है कि हमें इंप्योरिटी ऐड करनी है, ओके। तो हम बात करते हैं चलिए पहले आयनिक सॉलिड की, ठीक है। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट हम दोनों टाइप्स के हो सकते हैं हमारे, आयनिक सॉलिड के अंदर भी और कोवलेंट सॉलिड के अंदर भी। तो चलो पहले बात करते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर। तो आयनिक सॉलिड में हमने यही एग्जाम्पल लिया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इफ सम अमाउंट ऑफ मोल्टन, अब हमारे पास क्रिस्टल सॉलिड है NaCl, हम इससे अलावा दूसरा कोई सॉलिड इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, सम अमाउंट ऑफ मोल्टन स्ट्रोंटियम क्लोराइड SrCl2 mixed with molten NaCl। अगर हम क्या करें, थोड़ी सी अमाउंट की इसकी स्ट्रोंटियम क्लोराइड की पिघली फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में, और मोल्टन NaCl के साथ मिक्स कर दें, देन आफ्टर कूलिंग डाउन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन क्रिएटेड, कि जब हमने क्या किया, स्ट्रोंटियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में लिया और उसको मोल्टन NaCl के साथ मिक्स कर दिया,
और जब उन दोनों को ठंडा करने के बाद दोबारा से उनकी क्रिस्टलैटिक्स चेक की हमने। ओके, देखो इसको मैं रब करता हूँ एक बार। ओके, यहाँ तक एक बार देख लो। ओके, तो उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया ये कि हम लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों के पास एक कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने NaCl लिया हुआ है, इसको मोल्टन कंडीशन में लिया हमने। साथ में हमने कोई क्या किया, थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। ओके, उसको भी, वो भी मोल्टन फॉर्म में है। मोल्ट के दोनों मिक्स करके हमने पिघला दिया। और जब इसको हम कूल डाउन करेंगे तो जो कूल ठंडा होने के बाद क्या होगा, सारा सॉल्ट मिक्स हो जाएगा आपस में, है ना। सो इट इज ऑब्जर्व दैट, तो वहां पे हमें क्या ऑब्जर्व किया गया, इट इज फाउंड दैट कि सम ऑफ द स्ट्रोंटियम आयन का बात करेंगे, यहाँ पे बनेगा प्लस Cr2 पॉजिटिव। सम ऑफ द स्ट्रोंटियम आयन रिप्लेस्ड सोडियम आयन। तो कहीं पर क्या चीज ऑब्जर्व की कि कहीं पर किसी लैक्टिक साइट पे स्ट्रोंटियम आयन ने सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया। अब स्ट्रोंटियम आयन की जो हमारी वैलेंसी है वो +2 है, सोडियम आयन की वैलेंसी +1 है। सो दैट मीन्स कि 1 स्ट्रोंटियम आयन कैन रिप्लेस 2 सोडियम आयन। तो एक स्ट्रोंटियम का आयन 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। तो एक जगह पर तो खुद आ जाएगा स्ट्रोंटियम आयन, यहाँ से रिप्लेस हुआ सोडियम हमारा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया Sr2 पॉजिटिव। तो एक कितने को रिप्लेस करेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, 2 सोडियम। ठीक है ना, हमने लास्ट में भी पढ़ा था जब स्टोइकियोमेट्रिक और नो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े कि आफ्टर डिफेक्ट द ओवरऑल न्यूट्रलिटी नेवर चेंज, कि डिफेक्ट के बाद भी न्यूट्रलिटी में कभी कोई चेंज नहीं आता। तो एक स्ट्रोंटियम क्लोराइड ने क्या किया, 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया आके। तो एक की जगह पर तो स्ट्रोंटियम आयन खुद आ गया, खुद एडजस्ट हो गया, और दूसरी जो चीज है हमारा लैक्टिक साइट है वो खाली रह गई। अंडरस्टैंड। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। ये हमने आयनिक सॉलिड के केस में डिफेक्ट क्रिएट करवाया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, देखिए इससे क्या रिजल्ट हुआ हमारे पास। अब सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक वैकेंट होल दिखाई दे रहा है ना। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, इस पे बात करते हैं। रिजल्ट, सो ड्यू टू द इम्प्योरिटी defect in ionic solid, ठीक है, जब हमने आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट क्रिएट किया, सो वैकेंट होल इज क्रिएटेड, वैकेंट होल क्रिएट हो गया। ओके, तो एज ए रिजल्ट उससे हुआ क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of that solid get increased, है ना। अब NaCl में हमें पता है कि NaCl में तो जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड, है ना। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड में से अगर हम सॉलिड फॉर्म में थे करंट पास आउट करते हैं तो कभी भी उसमें से करंट पास आउट नहीं होता, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, एक्ट एज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बट जब हमने इसके अंदर इंप्योरिटी क्रिएट करवा दी तो वहां पे एक वैकेंट होल क्रिएट हो गया। सो जैसे अब हम इसके अंदर से करंट पास आउट करेंगे तो आयंस को मूवमेंट करने की जगह मिल जाएगी। हो सकता है ये आयन यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चला जाए तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ये वाला आयन यहाँ चला जाए तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, ये वाला आयन इधर आ जाए तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। मीन्स एक होल हर टाइम परमानेंटली प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो इससे हुआ क्या, उस सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल कि इंप्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड। अंडरस्टैंड। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में भी क्रिएट करवाया जा सकता है और नॉन आयनिक सॉलिड में भी क्रिएट करवाया जा सकता है। ये हमने एग्जांपल लिया इंप्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड कि जब हम लोगों ने मिक्सचर किया किस चीज का, स्ट्रोंटियम क्लोराइड विद NaCl, स्ट्रोंटियम क्लोराइड को NaCl से मिक्स किया। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल हो सकता है कैडमियम क्लोराइड विद AgCl, है ना। और यहाँ पर हम आप चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास जो इम्प्योरिटी वाला जो कोई भी सॉल्ट है
वो हमारा डाइवेलेंट है, उसमें पॉजिटिव 2 वैलेंसी आ रही है, और इसमें हमारा जैसे NaCl इसमें +1 की वैलेंसी आ रही है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड में +1 की वैलेंसी आ रही है, तभी तो एक होल क्रिएट होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। ओके, तो आई होप अच्छे से समझ में आएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से ही आइडिया आ रहा है कि हमें कोई भी फॉरेन एटम ऐड करना है, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। क्यों मर्जी से ऐड कर रहे हैं? क्योंकि डिफेक्ट जो है हमारे लिए वो फायदेमंद भी है, उससे एक सॉलिड की स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है, उससे सॉलिड की कंडक्टिविटी में चेंज आ जाता है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने आयनिक सॉलिड एग्जांपल पढ़ा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो टाइप पढ़ने वाले हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड मींस इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड के केस में बात करेंगे, वहां पर हमारे टाइप अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स तैयार होंगे, है ना, पी टाइप, एन टाइप, तो वहां पर भी हम अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। तो दैट मींस इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर यूजेबल फॉर अस। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे इसकी। ओके, थैंक यू।